हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी मैं सो के उठा और सुबह यहाँ पे नोटिस आ रखा था कि पानी नहीं आएगा। तो आप देखो, बिल्कुल पानी बंद है, खत्म। तो 9 to 5 पानी नहीं आएगा क्योंकि होता क्या है, ठंड में यहाँ पे क्लोरीन डाला जाता है पानी में ताकि वो जम ना जाए। और अब वो क्लोरीन की क्लीनिंग कर रहे होंगे, हर 15-20 दिन में क्लीनिंग करते हैं। अब मेरे को ना सुबह से उठ के पानी पिया है ना, कुछ चाय पिया है ना, मैं बाथरूम जा पाया मुँह हाथ धोने के लिए भी, और मुझे उसी में ही काम करना पड़ेगा। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि पानी आए, शायद 3 बजे तक आएगा। अब पता नहीं मैं 5-6 घंटे कैसे मैनेज करूँगा यार। मेरे को आँखों में भी आप देख ही रहे हो कितनी नींद है और इतना दर्द हो रहा है मेरी आँखों में। तो अब वही सुबह उठ के मैं तुरंत ही ठंडे पानी से मुंह धोता हूँ, फिर ही स्क्रीन व्रीन देखता हूँ। अब बहुत इरिटेशन सी हो रही है, मेरे को याद ही नहीं रहा, वरना मैं रात में सब कुछ भर के रख लेता अपने बर्तन वर्तनों में पानी, ताकि सुबह वो यूज़ हो जाए। गाइस, अभी मैं और ये आए हैं एक न्यू अपार्टमेंट की बिल्डिंग पे, क्योंकि हमारी लीज हो रही है फरवरी में ख़त्म। तो हम हंटिंग स्टार्ट कर दिया ताकि अच्छा सा कोई इंसेंटिव हो वो मिल जाए, है ना। रेंटल इंसेंटिव हो गया जैसे, या फ्री पार्किंग हो गई, या 2 महीने रेंट फ्री हो गया। तो ऐसे इंसेंटिव्स होते हैं जो न्यू लीज ओनर्स को मिलते हैं। तो अभी हम वहीं पे हंटिंग स्टार्ट कर दिया हमने। हम आए हैं टोरंटो में, डाउनटाउन में एक नई बिल्डिंग में। तो बहुत बढ़िया अपार्टमेंट है, आप देखो। हाँ, ये लॉबी वॉबी बहुत अच्छी है। ये रहा मेरे पीछे क्रिसमस ट्री। तो अभी मैं देखता हूँ अपार्टमेंट कैसा हुआ। अपार्टमेंट अगर अच्छा हुआ तो हम फाइनलाइज़ करेंगे। होपफुली रेंट तो ठीक है, अब होपफुली वो इंसेंटिव्स जो दे रहे हैं वो बढ़िया हो। यहाँ पे और भी सारी एमिनिटीज़ हैं, जैसे पूल है, और क्या क्या, जिम है, बारबेक्यू सेंटर है, पार्टी रूम है, किड्स प्ले रूम है, सब कुछ है। तो आई होप वो सही हो। इसको बहुत ठंड लग रही है तभी ऐसे बैठी हुई है, पर आपका भाई तो कूल है तभी कोई दिक्कत हो नहीं रही है। So if anything needs repairing or fixing, maintenance is really great. You would hand walk is just icy, so गाइज, आज मेरी कॉन्डो हंटिंग का डे 2 है। तो मैं अब नया यूनिट देखने आया हूँ। आज मैं अकेले ही आया हूँ, वो घर पे सो रही थी, इसको आराम करना था। मैंने ठीक है तुम सो जाओ और मैं देख कर आता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को 2 यूनिट सिखाए जाएंगे, क्योंकि 2 अलग अलग फ्लोर प्लान्स हैं। और मतलब थोड़ा फ्लोर प्लान अगर बड़ा होगा तो उसका रेंट अलग होता है, अगर वो थोड़ा छोटा होगा उसका रेंट अलग होगा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक 500 स्क्वायर फीट का है और एक 520 स्क्वायर फीट का है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, होपफुली अपार्टमेंट अच्छा हो। मैं बस वेट कर रहा हूँ, जो लीजिंग एजेंट है वो आएगा, फिर मुझे वो टूर कराएगा। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि कैसा है यूनिट। गाइज, ये एक स्टडी रूम टाइप है। अगर मैं यहाँ पे ऑफिस का काम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऑफिस का काम कर सकते हो। यहाँ पे बैठ के टीवी भी देख सकते हो। टीवी तो बहुत बड़ी है, यहाँ पे मैच देखने में, फीफा खेलने में कितना मज़ा आएगा। और यहाँ पे अगर आप फ्रेंड्स को लाना चाहते हो तो आप यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ बैठ सकते हो और अपना मे बी कुछ बैठ के बातें करनी हो, या लंच करना हो, या टीवी देखनी हो तो टीवी भी कर सकते हो। ये बढ़िया है। ये सारे फ्लोर प्लान्स हैं जो भी अवेलेबल हैं इस अपार्टमेंट में। और ये क्या है, ये थिएटर रूम है। ओह अच्छा, यहाँ पे आप अपने टीवी देख सकते हो, मतलब नेटफ्लिक्स कनेक्ट करके। सीटिंग भी कितनी बढ़िया है। सो दिस इज लाइक व्हाट, फुटबॉल? Yeah, this one is the shuffleboard. और शफलबोर्ड, That one is Pool table? TVs. ओह Yeah. This one is supposed to have a stand, I think. oh yeah, that's what I was thinking. Yeah, so you know what I'm saying? So you can like that. All one of the You have big TVs, huh? Yes, and they work. Oh, they work? Yes, Perfect. they work. I take, I'm building my name. Hit the gym like it's my second home. Sweat on the floor where my hustle's grown. Dumbbells clank, it's the anthem tone. Pushing past limits, I'm in the zone. Mirror check, see the beast inside. Confidence grows as the old me dies. The pull-up bars where I touch the sky.
gym, it's where I thrive. Treadmills burning, heart in the race. Every step forward, I'm finding my pace. Barbell loaded, bring on the weight. Turn the struggle into something great. Cause I press to sculpt my frame. Failure ain't here, I'm chasing the Oh, so this is the steam room and this is a sauna. Yeah, Nice, just steam it nice. up into it, you know what I'm saying? So anytime or Yeah. so this is what? Oh, this one has the washer dryer and Yeah, full washer dryer. Okay, full appliances. Love this space. yeah, this one is big. This one is big. I bet you, brother, this is Guys, not gonna this stay is long. the You bedroom. have a closet when you come in. This one. ये है कबर्ड कितना छोटा है यार. ये रूम हो गया एंड बाथरूम ठीक है, बाथरूम ठीक है एंड ये कोर्ट रूम. ये सेकेंड मॉडल है इसमें. दिस इज व्हाट okay, this is a cupboard. So they have two, one in the room and washer dryer. Same. Okay. This. You can put an island in here if you want. Oh. There's an island. There's like a small island. Oh yeah. You So can put it in there. you can do it. Yeah. Nice. Complimentary. Yeah. This one, what I like about it is, it's the one that you see on the. It's on the same website. floor. Yeah, What I like guess so. about This is the Walk-in closet. closet. Oh. So it has a walk-in closet. Okay. Guys, इसमें walk-in closet है, मतलब मैं अंदर जा सकता हूँ. ये रूम है और ये बालकनी. Just make a fine video. And it has two closets, one outside and one inside, right? Yeah, it has this one here and it has that one. The same with the other one. गाइस, मैं अब व्यूइंग करके आ गया. आपने देख लिया होगा दोनों अपार्टमेंट्स. अब मैं आया हूँ एक कॉफ़ी शॉप में. सोचा पहले तो मैं मैच कर लूँ भाई कि पूरा मंथ या और ईयर का क्या हिसाब बैठेगा, कितना रेंट आएगा. तो गाइस, जो मेरा रेंट है वो है 2475. तो उसमें मैं भरूँगा एक साल में पूरा रेंट जाएगा 29,700. 29,700 तो ईयरली रेंट है जो ईयर में पूरा मेरा जाएगा. और पार्किंग 325 की पार्किंग है, तो 325 इंटू 3,900 की पूरे साल की पार्किंग की कॉस्ट है, प्लस 29,700. 325 इंटू 3,900 प्लस 29,700. सो गाइस 33,600. सो सिर्फ रहने का और गाड़ी की पार्किंग का मेरा जाएगा. अब इसमें जाएगा इंश्योरेंस जो कि 50 वाला मंथ है, तो ईयरली हो गया 600, तो प्लस 600 34,200. और अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना इलेक्ट्रिसिटी के जाएगा 60, तो और प्लस 60 उसका क्या बोलते हैं ये वाटर, तो 120 ऑलमोस्ट. 120 इंटू 12 प्लस 34,200. सो गाइस, इसकी फ़िक्स कॉस्ट है 35,640. आप थोड़ा लमसम और लगा लो तो 300-400 ऊपर से और खर्चा पकड़ लो, जो कि थोड़ा मूविंग कॉस्ट होगी. हाँ, मूविंग कॉस्ट नियर बाई नियर 300-400 वो भी लग जाएगी. जो मुझे ट्रंक रेंटल लेना पड़ेगा, उसमें पेट्रोल हो गया, उसके चार्जेस हो गए, तो 100-150. और जो लेबर मुझे दो जने चाहिए होंगे अपना फर्नीचर उठाने के लिए, तो उसके भी 300-400. तो मान लो 36,000 ईयरली कॉस्ट एक अपार्टमेंट रेंट करने की. शिट यार गाइस, मैं जब सिंगल था मैं 4-5 हज़ार साल में पूरा निकाल देता था, और आप मुझे 36,000 भरने पड़ेंगे. मतलब आप देख रहे हो एक कपल की यहाँ पे लाइफ कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है. 36,000, और हम अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें, अभी 65 चल रहा है. 36,000 इंटू 65, 23,40,000. तो मेरी ईयरली कॉस्ट मेरी और मेरी वाइफ की हमारी 23,40,000 रुपये साल है सिर्फ रहने की. इसमें अभी हमने खाना नहीं जोड़ा है, कुछ भी अपनी आउटिंग, इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा गया है. सिर्फ इसमें रेंट है, पार्किंग
और मेरा इंश्योरेंस घर का और मेरा इलेक्ट्रिसिटी और वाटर और मेरा मूविंग चार्जेस सिर्फ। अब गाइस अब सोच लो कितना एक्सपेंसिव है यहाँ पे रहना। ये सब कहने आप बहुत लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम इतना बना रहे हैं, हम इतना कमा रहे हैं और वो मल्टीप्लाई करते हैं 60 to 65 से, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो भी बहुत हाई होते हैं, वो कोई नहीं समझता, बट मैं आपको वही बता रहा हूँ। आप सोच लो 23,40,000 और डॉलर्स में ऑलमोस्ट 36,000 ईयरली कॉस्ट है सिर्फ रहने की। तो गाइस इस ये तो अभी हंटिंग चालू ही रहेगी। मैं और भी अपार्टमेंट्स देख रहा हूँ, थोड़े और चीपर मिल रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरी वाइफ है वो डाउनटाउन में काम करती है। अगर हम दूर कहीं जाएंगे ना तो वो टाइमिंग की वजह से उसकी शिफ्ट्स कट हो जाएंगी या उसको फिर ड्राइव करना पड़ेगा। वो ड्राइव में थोड़ा घबरा जाएगी, मतलब थोड़ा सा होता है ना कि अभी न्यू कंट्री में उसको नया लाइसेंस मिला है। तभी मैं सोचा कि पहले उसके आसपास ही हो ताकि उसको टाइम ना लगे पहुँचने में, क्योंकि ठंड में होता क्या है कि अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो ना तो इतना ईजी नहीं होता है कार चलाना, स्नो में स्पेशली। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है वो भी लेट हो जाता है, तभी मेरे को ना उसके ऑफिस के पास में ही लेना पड़ रहा है। मैं चाहूँ तो स्कार्बोरो साइड चले जाऊँ, इसमें नियर बाय जैसे मेरा 2475 है, वहाँ 2000 में भी काम हो जाएगा, बट मैं यहीं पर ही रहना चाहता हूँ ताकि उसको ईजी रहे यार। 3-4 हज़ार 5,000 जेब से चले जाएँ साल में, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको कंफर्ट रहना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है ठंड में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। अब ऑलमोस्ट अक्टूबर हो गया, मई तक तो ठंड, अप्रैल तक तो रहेगी, अक्टूबर से लेके अप्रैल तक, तो उसको बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तभी मैं यही सोच रहा हूँ कि उसको ईजी रहे ट्रैवल करने में, तभी मैं डाउनटाउन में ही ले रहा हूँ। मेरे को बहुत लोगों ने सजेस्ट करा आप बाहर ले रहे हो, यहाँ क्यों ले रहे हो, बट यार ये दिक्कत है ना कि हमें ये सब चीज़ें भी सोचनी पड़ती हैं। अब मैं तो कहीं भी जाऊँ तो मैं भी तो चला जाऊँगा कंफर्टेबली, मुझे पता है, बट मुझे उसका सोचना पड़ता है। तो गाइस यही था, अभी आपने देखा होगा अपार्टमेंट ब्लॉग हंटिंग में जा रही है, और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप जब आओगे एज अ कपल आओगे तो आपकी कितनी कॉस्ट आएगी, आपको कुछ कितना खर्चा आएगा ईयरली, आपको मंथली कितना रेंट पे करना पड़ेगा। अगर आप अच्छी जगह रहना चाह रहे हो, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके कहीं दूसरी छोटे एरिया सबब्स एरिया में रहना चाहते हो तो वो बात अलग है, बट आपको अच्छी जगह रहना चाह रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कितनी कॉस्ट आती है ईयरली, मंथली, और आपको उसके लिए कितना कमाना पड़ता है, कैसे कमाना पड़ता है। अब मेरा तो मुझे सेटल हो चुका है, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ एक इन एंड आउट कनाडा के बारे में, कैसे यहाँ पे कहाँ से कितना पैसा बन सकता है और कैसे बन सकता है, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है। बट न्यू कमर्स हैं जो फेल हो जाते हैं ये सब चीज़ें समझने में, तभी मैं आपको अगर आपको कुछ मेरे से हेल्प चाहिए हो आप फील फ्री टू कनेक्ट, और इससे मैं आपको बता पाऊँगा सब कुछ कि यहाँ पे कैसे चलता है। तो गाइस ओवर एंड आउट, कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। आज अपार्टमेंट हंटिंग ब्लॉग 2 था, क्योंकि पहला वीक में ब्लॉग डाल चुका हूँ, वो भी आप देख लेना। बट आज ये भी बताना जो 2 मैंने यूनिट्स दिखाए उसमें आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। सी यू गाइस, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।